अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दक्कन डायरी मुमताज़ सनम के साथ। हेडलाइंस पे सबसे पहले डालते हैं एक नज़र। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के 3 मुश्तबा मरीज इंतहाई निगहदाश्त में, मुतासिरीन के मकानात के पास भी दवाओं का छिड़काव। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 100 करोड़ रुपये जारी, हुकूमत मुतहर्रिक, आवाम खौफजदा ना हो। मुख्तलिफ महकमा जात के साथ वजीर सेहत का जायजा इजलास। गुजरात फसादात की तरह दिल्ली फसादात पर भी पार्लियामेंट में मुबाहिस किया जाए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार से किया मुतालबा। शहरियत कानून और एनआरसी अवाम की शहरियत पर सवाल या निशान बन चुके हैं। कांग्रेस लीडर का बयान, कहा कांग्रेस के 60 साल इख्तिदार में अवाम सुकून में थी, लेकिन मोदी सरकार ने 6 साल में अवाम का सुकून छीन लिया। अंदरून एक माह रियासत में मजालिस मुकामी इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने रियासती इलेक्शन कमीशन को दी हिदायत। जानते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद में कोरोना वायरस की मजीद 3 मुश्तबा मरीजों को गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। इससे पहले दुबई से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से बराह बस हैदराबाद पहुंचे शख्स में कोरोना की अलामात मुश्तबा पाई गई थी और उससे पहले खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन बाद में उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि दुबई में जो शख्स बेंगलुरु आया था, उससे जिन अफराद का राब्ता हुआ था उनका भी पता चलाया जा रहा है। अब तक 45 अफराद के गांधी हॉस्पिटल में मुआयने किए गए हैं। मंगल को 3 मरीजों को खुसूसी कमरों में मुंतकिल किया गया। उनके खून के नमूने जांच के लिए रवाना कर दिए गए हैं। इससे पहले भी बाज़ अफराद के खून के नमूनों की जांच के लिए रवाना किया गया था। जिन मरीजों को गांधी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है, उनके मकानात के पास दवा का छिड़काव किया जा रहा है। कंटोनमेंट और महिंद्रा हिल्स के इलाके में दवा का छिड़काव किया गया है। इस दौरान पितलाबुर्ज में वाक़े पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से 6 ज़ेर तरबियत जवानों को कोरोना वायरस के शुबे में दवाखानों से रुजू कर दिया गया। 2 कैरागड्डा में वाक़े चेस्ट हॉस्पिटल और 4 को फीवर हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है, जहां उनके तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत ईरा चंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के लिए वज़ीर आला ने 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं। MCHRD में कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमे के वज़रा और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द किया गया। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा है कि इजलास की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई है। उन्होंने काबीना ज़ैली कमेटी को 100 करोड़ रुपये जारी करते हुए कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात करने की हिदायत दी है। कोरोना वायरस से मुतासिर नौजवान ने 88 अफराद से मुलाकात की। नौजवान ने 88 अफराद से मुलाकात की है। उनमें अब तक 45 अफराद का गांधी हॉस्पिटल में मुआयना किया जा रहा है। इस नौजवान का बेहतर इलाज किया जा रहा है। वज़ीर ने बताया कि 80,000 कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद में 2,000 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। ये एबोला मरज़ से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। उन्होंने खौफज़दा ना हो, आवाम को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हवा के ज़रिए यह मर्ज़ नहीं फैलता है। इंसान बात करने के दौरान या फिर छींके आने पर यह मर्ज़ फैलने के इम्कानात हैं। इंसान अगर सफाई का ख्याल रखे तो ये मर्ज़ लाहक नहीं होगा। अगर कोरोना वायरस 14% है तो उसकी तशख़ीस हो सकती है। उन्होंने मुतासर अफराद में सिर्फ 3% ही शदीद मुतासर होते हैं। अगर आपको कोरोना वायरस का शुबा है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हों। तेलंगाना में मुक़ीम एक फ़र्द भी कोरोना वायरस से मुतासर नहीं हुआ है। यह वायरस बाहर से यहाँ पहुँचा है। इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले अफराद के इलाज के लिए गांधी चेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल वक़ाराबाद हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। खानगी मेडिकल कॉलेज में एहतियाती तौर पर 3000 बिस्तर दस्तियाब रखे गए हैं। रियासती हुकूमत मरकज़ी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। तेलंगाना में मास्क की कमी है। मरकज़ को मास्क रवाना करने की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा है कि अवाम में शऊर बेदारी बड़े पैमाने पर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 104 रखा गया है जो 4 शुबे से काम करेगा। राजेंद्र ने कहा है कि तमाम महकमों के तालमेल से एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं। तेलंगाना अवाम से अपील है कि वो बैरूनी दौरे मुलतवी कर दें।
कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, ताहम हिंदुस्तान अब तक इस बड़े खतरे से महफूज है। कोरोना वायरस की अलामतों और इससे बचने की तदाबीर पर ओवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर कंचन बाग की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी की जा रही है। ओवैसी हॉस्पिटल की डॉक्टर ज्योति वाधवा, जो शुगर और थायराइड के इलाज की माहिर हैं, ने बताया कि कोरोना वायरस जिसने दुनिया के कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है, हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबाद में उसके चंद पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट की गई है। ये दरअसल इब्तदाई नौइयत की खांसी, जुकाम, सर्दी, नज़ला, नाक बहने, सुर्ख आंखें होना जैसी अलामत के साथ शुरू होता है। बिलखुसूस जो अफराद बैरूनी ममालिक के सफ़र से वापस हो रहे हैं, अगर उनमें इस तरह की नौइयत की अलामतें देखी जा रही हों और उनका बुखार कम नहीं हो रहा हो तो उन्हें फौरी डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। दरकार तिब्बी टेस्ट से उसका पता चला जा सकता है। कोरोना वायरस से बचने की एहतियाती तदाबीर को बयान करते हुए उन्होंने बताया कि इब्तदाई अलामतों के साथ मरीज निमोनिया का शिकार हो जाता है। यह वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके सबब सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसलिए आम शहरियों को जो इससे मुतासिर नहीं है, चेहरे पर मास्क लगाना चाहिए ताकि साफ सुथरी सांस ली जा सके। खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धो लें। अपने घर और अतराफ अकनाफ के माहौल को कचरे और गंदगी से पाक रखा जाए। ज़्यादा छींकें आने लगें तो मजमे से हटकर अपने रुमाल का इस्तेमाल करें। हल्की फुल्की ग़िज़ा को तरजीह दें। ओवैसी हॉस्पिटल में इस खुसूस में आवाम को इस वायरस से आगाह किया जा रहा है। सो बेसिकली जितनी इस वायरस के बारे में या इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई गई है, उससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये है क्या। सो दिस इज़ बेसिकली अ वायरस जो कि कोई भी जो कोल्ड वाला वायरस है उसकी तरह रहता है, उसके सिम्टम्स भी वैसे ही रहते हैं। शुरू में पेशेंट को बुखार आता है और एक नॉर्मल जैसे ज़ुकाम होता है, खांसी, ज़ुकाम, रनिंग नोज़, रेड आइज़, बॉडी एक, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन यूजुअली जो एक नॉर्मल वायरल फीवर में 2 से 3 दिन तक ये सिम्टम्स रहते हैं, कोरोना वायरस में ये आगे प्रोग्रेस भी हो सकते हैं। और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली फसादात पर पार्लियामेंट में मुबाहिसे का मुतालबा किया है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की तरफ से तलब किए गए कुल जमाती इजलास में भी बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि साल 2002 के गुजरात फसादात पर भी पार्लियामेंट में मुबाहिसे हुए थे और पार्लियामेंटी वफ्द को भी भेजा गया था। अपने सिलसिलावार ट्वीट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब हुकूमत दिल्ली नस्लकुशी पर लोकसभा में मुबाहिसे पर एतराज़ कर रही है और ये जवाब पेश कर रही है कि उससे अमन मुतासिर होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तमाम हालात को रिपोर्ट कर रहा है। मुतासरीन की आवाज़ के लिए एक फोरम होना चाहिए जहां वो अपने खौफ व खदशात को रख सके। अदालतें ऐसे मामलात को ज़ेर एतबार रख रही हैं। पार्लियामेंट अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के क़वायद के मुताबिक मुबाहिसे होने चाहिए। अगर कोई क़वायद की खिलाफ वर्जी करता है तो उन रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ किया जा सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो मुतासरीन से मुलाकात के लिए किसी भी वफ्द का हिस्सा बनने तैयार हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बिला ताख़ीर तक़र्रुर का भी मुतालबा किया। उनका कहना था कि स्पीकर के दफ्तर पर काफ़ी बोझ है, इसलिए फौरी डिप्टी स्पीकर का तक़र्रुर होना चाहिए। करीमनगर में दस्तूर बचाओ कमेटी कन्वीनर डॉक्टर मुकेश नगेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करते हुए रियासत में 1 मार्च से शुरू होने वाले NPR मुर्दमशुमारी को साल 2010 में की गई मुर्दमशुमारी के मुताबिक करने का मुतालबा किया और अगर ऐसा ना करने की सूरत में उसका बायकॉट करने और उसके खिलाफ रियासती सतह पर तहरीक चलाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दस्तूर के खिलाफ क़वानीन CAA, NRC और NPR लाकर हमारी शहरियत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार NRC के सिर्फ मुस्लिम मुहाजिरीन के खिलाफ लाने का दावा करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आसाम में ज़ात पात और मजहब का लिहाज किए बगैर लाखों लोगों को उनकी शहरियत रद्द करके उन्हें डिटेंशन सेंटर मुंतकिल किया गया है। हिंदू मुस्लिम सभी को शहरियत साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट ये सब काम नहीं आए और उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। उन्होंने कहा है कि शहरियत साबित करने के लिए वालिदैन की तारीख़ी पैदाइश, मुकाम पैदाइश का सर्टिफिकेट सबूत के तौर पर पेश करना होगा, वरना आप हिंदुस्तानी शहरी होने के बावजूद चोरी से घुस आए घुसपैठिए करार दिए जाएंगे। तब आपकी जायदाद, बैंक अकाउंट, तमाम बुनियादी हुकूक
چھین لیے جائیں گے اور آپ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈھکیل دیا جائے گا اور معمولی اجرت پر غلاموں جیسا کام لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی سرکار کے اس فیصلے سے تمام مسلمان، دلت، SC ST، آدیواسی، غریب عوام اور ناخواندہ افراد متاثر ہوں گے۔ اس لیے تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ اس کی سختی سے مخالفت کریں اور اپنے دستور جمہوریت کو بچائیں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے پرانے طریقے سے NPR کے انعقاد کی مرکزی حکومت سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے مودی سرکار کی جانب سے جاری کردہ NPR پر اسمبلی میں قرارداد منظور کرنے کا اعلان کیا۔ YS جگن نے ٹویٹ کیا ہے کہ نئے NPR سے اقلیتیں پریشان ہیں۔ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے 2010 میں کی گئی مردم شماری کے مطابق ہی ریاست میں NPR کے انعقاد کے لیے مرکز سے خواہش کی گئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کے SC سیل کے صدر کی حیثیت سے پریتم نے جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ امور انچارج RC کنتیا، کارگزار صدر ریونت ریڈی، کونسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ایک تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں کانگریس کے فلور لیڈر بھٹی وکرمکا نے کہا کہ SC ڈپارٹمنٹ اگر مستحکم ہوگا تو پارٹی مستحکم ہوگی۔ پارٹی کے سامنے کئی سوال ہیں۔ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ دلتوں کی عزت نفس کے لیے کام کیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے تحفظات کے ذریعے دلتوں کو باشعور بنایا ہے۔ گزشتہ 60 سالوں سے عوام بے خوف زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان 60 سالوں میں ملک کی عوام خوف کے عالم میں زندگی گزارنے کی نوبت آ چکی ہے۔ عوام کو اس ملک کا شہری کہنے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہریت قانون اور NRC عوام کی زندگی پر سوالیہ نشان بن چکے ہیں۔ سیکولر پارلیمنٹ میں کانگریس کی نمائندگی کم ہونے سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ صرف سڑکوں پر نکل آنے سے کام نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ میں نمائندگی ضروری ہے اور تحفظات بنیادی حق ہے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس پر بھی شک و شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ کانگریس پارٹی رہے گی، ہم باقی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی جدوجہد کریں گے، ہم کو ان کا ساتھ دینا ہے۔ اور کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا ہے کہ پیروی کرنے سے صدر نہیں بن سکتے۔ اتم کمار ریڈی کو صدر برقرار رکھا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کے وفادار رہنے والوں کو عہدہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعتوں کے پاس اصول باقی نہیں ہیں اور انحراف کی سیاست کے بارے میں کانگریس پر تنقید کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس میں شامل تمام پارٹیاں راہل گاندھی کو کانگریس کا صدر بنایا جائے۔ جگا ریڈی نے کہا ہے کہ بجٹ اجلاس میں کانگریس پارٹی کسانوں کے مسائل پر آواز اٹھائے گی، کیونکہ TRS حکومت کسانوں کو غلام سمجھ رہی ہے اور کسان اس حکومت سے بدظن ہو چکے ہیں۔ تلنگانہ اساتذہ تنظیم کے ساتھ BJP رکن کونسل بی رامچندر راؤ نے گورنر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی رامچندر راؤ نے کہا ہے کہ اساتذہ کے دیرینہ مطالبات کو گورنر کو واقف کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے PRC کمیشن کی میعاد میں اضافہ ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس سے اساتذہ کو نقصان ہو رہا ہے۔ یکساں سروس رولز کو وضع کرنے میں حکومت عدالت کو جواز بنا کر ٹال مٹول کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری اسکول خستہ حالت میں ہیں، لیکن حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ نظام آباد میں شہری ترقیاتی پروگرام کے تحت ضلع کے 4 بلدیات کے لیے نئے ٹریکٹرز کی تقسیم عمل میں لائی گئی ہے۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر اویملا پرشانت ریڈی، ضلع کلکٹر، مقامی رکن اسمبلی کے ساتھ نظام آباد بلدیہ کے میئر نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر 4 بلدیات کے لیے نئے ٹریکٹرز کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے شہروں کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے ریاستی وزیر KTR کے ساتھ تمام ریاستی وزراء کو شہری ترقیاتی پروگرام میں حصہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہری ترقیاتی پروگرام میں حفظان صحت کے علاوہ پودے لگانے کے پروگرام کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ اس دوران ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے بتایا کہ شہری ترقیاتی پروگرام کے تحت اگلے 2 سے 3 دنوں میں ہر ایک بلدی وارڈ میں کم از کم 200 پودے لگائے جائیں گے۔ ان ٹریکٹر سے ہر دن 500 پودوں کو پانی فراہم کیا جائے گا اور موسم گرما میں دن میں 5 مرتبہ پودوں کو پانی دیا جائے گا اور پودوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مذکورہ ٹریکٹرز کا غلط استعمال کرنے، میونسپلٹیز پر جرمانہ عائد کرنے کا بھی انتباہ دیا ہے۔
ریاستی وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے ورنگل ضلع مستقر کا اچانک دورہ کرتے ہوئے پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ مقامی رکن اسمبلی این نریندر، میونسپل کارپوریٹرز کے علاوہ دیگر پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کی کثیر تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ایرابلی دیاکر راؤ نے 16 نمبر وارڈ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور شہر میں صفائی کے انتظامات اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ جوگولمبا گدوال ضلع وڈوپلی منڈل کا ضلع کلکٹر نے دورہ کرتے ہوئے پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے اور انہوں نے شہر کے مختلف وارڈز میں صفائی کے انتظامات اور کچرے کی نکاسی اور دیگر ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے کی بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ ضلع کلکٹر کے دورے میں میونسپل چیئرمین کرونا، وائس چیئرمین سجاتا اور میونسپل کمشنر پارتھ سارتھی کے علاوہ دیگر سرکاری عہدیدار موجود تھے۔ کاماریڈی ضلع ایلا ریڈی منڈل میں موجود گروکل اسکول میں ضلع کلکٹر شرت نے 10ویں جماعت میں سے 100% رزلٹ حاصل کرنے والے اساتذہ کے لیے تہنیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا ہے اور اسکول میں بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے 100% نشانات حاصل کرنے کے لیے طلباء کو تعلیم دینے والے اساتذہ کو تہنیت پیش کی ہے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے میڈیا پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10ویں جماعت میں اسکولی طلباء کو 100% نشانات دلانے کے لیے اساتذہ کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے 10ویں جماعت کے نتائج میں کم درجہ حاصل کرنے والے اسکولوں کے اساتذہ کا انکریمنٹ کٹ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسکول میں زیر تعلیم طلباء کو اپنے بچوں کی طرح تعلیم دیں اور انہیں امتحان میں اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ کاماریڈی ضلع گنگا پیٹ تحصیلدار کے دفتر میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں مقامی رکن اسمبلی بی سریندر ریڈی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے 27 مستحقین میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے حکومت اور وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے روبہ عمل لائے گئے فلاحی پروگراموں کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت غریب لڑکیوں کی شادی کو آسان کر دیا ہے۔ حکومت کی اس اسکیم کے تحت کئی غریب خاندانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے محبوب نگر کے قدیم باغ علاقے میں مقیم ایک غریب خاتون کو ریاستی وزیر KTR کی جانب سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس خاتون کو سرکاری ہاسپٹل میں ملازمت اور اس کے لڑکے کو ہاسپٹل میں الیکٹریشین کے طور پر ملازمت دینے کے لیے جاری کیے گئے تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر سرینواس گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے پٹنہ پرگتی پروگرام میں مذکورہ خاتون نے روزگار فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے KTR سے اپیل کی تھی، جس پر ریاستی وزیر KTR نے انہیں بہت جلد ملازمت فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے وعدے کے تحت انہیں سرکاری ہاسپٹل میں روزگار فراہم کرتے ہوئے تقرر نامہ جاری کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت قول سے زیادہ فعل پر بھروسہ کرتی ہے۔ اور محبوب نگر میں دوران ملازمت صفائی کرمچاری قلب پر حملے کی وجہ سے فوت ہو گیا ہے، جس پر بلدیہ کے مزدوروں نے اس کی لاش کو محکمہ بلدیہ میں رکھ کر اس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ریاستی وزیر سرینواس گوڑ کو ملنے پر انہوں نے فوراً بلدیہ دفتر پہنچ کر مہلوک مزدور کے افراد خاندان سے ملاقات کی اور انہیں ہر ممکن امداد فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہلوک مزدور کے افراد خاندان کو فوراً ڈبل بیڈ روم مکان فراہم کیا جائے گا اور 50,000 روپے محکمہ بلدیہ کی جانب سے دیے جائیں گے اور کلکٹریٹ کی جانب سے آفت بندھو اسکیم کے تحت 2,50,000 روپے ایکس گریشیا دیا جائے گا اور مرنے والے کی بیوی کو آؤٹ سروسنگ کے تحت بلدیہ میں ملازمت فراہم کی جائے گی اور اس کے بچوں کو گروکل اسکول میں مفت تعلیم دی جائے گی۔
चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती सेक्रेटेरिएट में मजालिस मकामी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्कद किया। इस मौके पर उन्होंने अंदरून एक माह रियासत में मजालिस मकामी इंतखाबात के अमल को पूरा करने की रियासती इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने जारिया माह के आखिरी हफ्ते तक MPTC, ZPTC, पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात को मुनक्कद करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में शराब और पैसे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस लाया गया और कहा कि मज़कूरा ऑर्डिनेंस के तहत इंतखाबात में पैसा और शराब का इस्तेमाल करते कामयाबी हासिल करने का सबूत मिलने पर इंतखाबात के बाद भी उन्हें नाअहल करार दिया जाएगा और उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करते हुए 3 साल की जेल की सज़ा दी जाएगी। उन्होंने देही इलाकों में ख़वातीन पुलिस अहदेदारों की सर्विस से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में मुनक़्क़द होने वाले मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात मुल्क भर के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। मुल्क में एक तरफ भगवा तंजीमें फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देकर इंसान का खून कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद मुस्लिम नौजवानों ने सहारा यूथ एसोसिएशन के नाम से तंजीम तश्कील देते हुए ब्लड डोनेशन प्रोग्राम मुनक़्क़द करते हुए लोगों में खून का अतिया देकर उनकी जान बचा रहे हैं। निर्मल ज़िले में वाक़ सहारा यूथ एसोसिएशन की जानिब से निर्मल के एक हॉस्पिटल में मरीज़ को ऑपरेशन के लिए बी नेगेटिव खून की ज़रूरत पड़ने पर सहारा यूथ एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाला भैंसा डिवीज़न से कानू नौजवान मोहम्मद लिसानुल हक एतमाद रिपोर्टर ने फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो अपने खून का अतिया देने में खुशी महसूस करते हैं और खून के अतिया के ज़रिए वो किसी की भी बचा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके में बी नेगेटिव खून की ज़रूरत पड़ने पर वो ज़रूर उसको खून का अतिया देने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वो लोगों को भी खून का अतिया देने के लिए आगे आने का मशवरा दे रहे थे। नलगुंडा ज़िला SP सदर में ग्रीन चैलेंज के तहत शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम में ज़िला SP ने 3 मुख्तलिफ किस्म के फलों के पौधे लगाए हैं और एडिशनल SPC नर्मदा और DTC एडिशनल SP सतीश नलगुंडा DSP वेंकटेश्वर रेड्डी को ग्रीन चैलेंज कबूल करते हुए 3 पौधे लगाने और अगले मज़ीद 3 लोगों को पौधे लगाने का चैलेंज करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ज़िला SP ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा है कि हम पौधे लगाकर ज़िले को आलूदगी से पाक सरसब्ज शादाब बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ पौधे लगाने से अपनी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उन पौधों की निगहदाश्त करते हुए उनको बढ़ा करने की भी जिम्मेदारी लेनी होती है, तभी इस मुहिम को हम कामयाब बना सकते हैं। उन्होंने हर शहरी को पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने का मशवरा दिया है। और जो गुलामबाग गढ़वाल ज़िला मुस्तखर में पिछले माह की 26 तारीख को पेश आए कत्ल की वारदात में मुलव्वस 3 मज़ीद अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। DSP श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि 26 साला नौजवान कार्तिक के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस 3 अफराद को पहले ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया है और मज़ीद 5 अफराद रमेश, राजेश, सुनील, वीरेश, रंजीत और भीमा को भी गिरफ्तार कर लिया है और कत्ल के वाक़े में इस्तेमाल किए गए हथियार और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया है। इसी के साथ ही दक्कन डायरी ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।